हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज सीएमए इंटर एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज का मेरा नेक्स्ट वीडियो है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी अकाउंट्स या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर को, जो ग्रुप 2 का पेपर है और आपके एग्जाम्स का लास्ट पेपर है, उस पेपर का रिवीजन का सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए। मैंने इससे पहले सीएमए इंटर एग्जाम्स लास्ट 60 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो वीडियो आपके लिए बनाया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आपका पहला सब्जेक्ट है, उसकी रिवीजन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो बनाया है। और अब मैं चाहता हूं हम लोग कंपनी अकाउंट्स के भी रिवीजन के फ्लो को डिस्कस कर ले, सो दैट आप प्रॉपरली अपना रिवीजन कर सको और प्रॉपर अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना सको इस सब्जेक्ट को लेकर। सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स के पेपर में 50 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी लिस्ट ए चैप्टर जो हर टर्म एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड बैंकिंग कंपनी। ये तीनों ही चैप्टर एग्जाम में आपको रेगुलरली देखने मिलेंगे और हर टर्म ऑलमोस्ट आपको इनके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। मैं आपको बोलूंगा ये कंपनी अकाउंट्स का पेपर ऐसा है जिसमें सिर्फ कॉपी पढ़ के रिवीजन नहीं होगा, आपको हर चैप्टर्स के साथ कुछ सम्स प्रैक्टिस करने चाहिए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को देखकर आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में डाल सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंपनी अकाउंट्स का पेपर इज बेस्ड ऑन कंपनी लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एंड अदर लॉज। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे, प्रॉपरली उन चीजों को नहीं देखोगे, आप प्रॉपरली एग्जाम में क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। लिस्ट बी कैटेगरी में आता है अपना शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला पोर्शन। दो बहुत बड़ा पोर्शन है बट एग्जाम में कम मार्क्स के लिए आता है। हाउएवर इससे भी आपको 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी टर्म देखने मिलते हैं। और इसके बाद लिस्ट सी कैटेगरी चैप्टर से इंश्योरेंस कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप थर्ड पार्ट में कर सकते हैं। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं क्या? मैं देखो आपको बोलूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जितना बड़ा आपको सिलेबस दिया गया है और जितना कंटेंट दिया गया है, उसके बेसिस पे जो 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कम है और आप चाहो तो बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को चॉइस में छोड़ सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सही सर नहीं मैं पूरा कवर करके जाना चाहता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी जो मैंने आपको क्लास दी है आप उनको एक बार प्रॉपरली देख लो, आपका काम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है नहीं सर मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में भी टाइम इन्वॉल्व या टाइम डिवोट करना चाहता हूं, इन दैट केस आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन को छोड़ सकते हो। जो सिर्फ मैंने बिट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर डाल रखा है कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें मैंने एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स वगैरह सॉल्व करवाए हैं, उन वीडियोस को देखकर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जितने उसमें पॉइंट्स है या जितने उसमें कॉन्सेप्ट्स है उतना कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। इस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करना है। सर रिवीजन करने के लिए क्या आपके कोई रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे? ये सारे के सारे चैप्टर्स कॉमन है सीए इंटर के साथ, और सीए इंटर के रिवीजन वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बना रखे हैं विच आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर सीएमए इंटर, बारिंग सम चेंजेस जो मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीखा है पोरोप्स को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, जबकि सीए इंस्टीट्यूट मना करता है उसको। तो वो जो मैंने आपके क्लास में डिस्कस किया उतना आपको अलग से याद रखना है, अदरवाइज दोस रिवीजन वीडियोस विल बी इक्वली गुड फॉर यू और उनको आप रेफर करके अपने रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। तो वो वीडियोस आपके पास है रिवीजन करने के लिए, आप उनको रेफर करो। नंबर 2, मैंने एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस के सारे वीडियोस डाल रखे हैं, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप उनको रेफर करो अपने रिवीजन करते समय, सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की कवरेज कर सको। इस तरीके से अगर आप इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो तो मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम चीज कवर कर पाओगे और प्रॉपरली आप इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे। सर इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने का आइडियल नंबर ऑफ डेज हमको कितना चाहिए? अगर आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो और दिन में कंपनी अकाउंट्स को 4 घंटे का समय दे रहे हो तो 10 दिन से ज्यादा इस सब्जेक्ट में आपको रिविजन के लिए नहीं चाहिए। जहां पर आप क्या करोगे, एक बड़ा चैप्टर लोगे, एक छोटा चैप्टर लोगे। अगर बड़ा चैप्टर है तो आपको लग रहा है 4 घंटे पूरे डिवोटेड चाहिए तो आप वो एक दिन में वो करो। छोटे चैप्टर कर रहे हो तो एक दिन में आप 2 चैप्टर कर सकते हो, जैसे इशू फॉरफीचर कर दिया, बोनस कर लिया, 2 चैप्टर एक दिन में कर लिया। पहले समरी बुक से प्रॉपरली रिवाइज किया और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बना लिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर 4 घंटे आप दिन में कंपनी अकाउंट्स को डिवोट करते हो तो 10 डेज के अंदर आपका कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन कंप्लीट हो सकता है। कंसीडरिंग यू आर रीडिंग अदर 2 सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, तो आप 4 घंटे देके 10 दिन भी देते हो तो आप प्रॉपरली इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो।
डन। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन सो दैट हर जन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी पढ़ाई कर सके एंड अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपका रिजल्ट बेटर हो सके। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग मैराथन्स या रिविजन अनाउंस करेंगे उन पर ध्यान देना, उनको देखते रहना सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। अभी फिलहाल मैंने कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है, बट मेरी इच्छा है, कुछ सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के बच्चे मुझे बोल भी रहे थे सर थोड़े से कुछ चैप्टर्स हमें रिवाइज करवा दो, तो मैं वो रिविजन्स लेकर यूट्यूब पर आ सकता हूं आपके लिए, तो वो वीडियोस रेफर करके आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। बट प्लीज डोंट वेट। अगर आपको अभी रिवीजन करना है कंपनी अकाउंट्स का, आप कल से चालू कर सकते हो। उसके लिए कोई रिवीजन वीडियो चाहिए, यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियोस आप रेफर करो, आपका काम हो जाएगा। डोंट वेट। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए जरूर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि लाइव क्लासेस के साथ साथ ये सारे काम करना थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को जब टाइम मिलता है हम आपके लिए जो वीडियोस बना सकते हैं वो बनाते हैं। साइमल्टेनियसली नवनीत सर भी कॉस्ट एफएम, ओएमएसएम के लिए बहुत सारे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। प्लीज टाइम टू टाइम उन्हें भी फॉलो कीजिए ताकि आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाए और आपको कोई टेंशन ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।